मेरे प्यारे सिंह राशि के साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके मुंह से निकली हर इच्छा सच होने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप इस राशि के हैं तो ये खबर आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, आपकी राशि वालों के लिए वह समय शुरू हो चुका है जिसका इंतजार शायद आप लंबे समय से कर रहे थे। आने वाले 3 दिन आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। जो काम अब तक रुकते जा रहे थे, जो इच्छाएं दिल के अंदर दबकर रह गई थीं, और जिन सपनों को आप सिर्फ सोचते थे, अब उनके पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस समय आपकी राशि के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। नौकरी, पैसा, करियर, रिश्ते या कोई पुरानी इच्छा, अब ऐसा समय बन रहा है जब आपके मुंह से निकली बात भी सच हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है इन 3 दिनों में? कौन सा ग्रह आपके भाग्य को इतनी तेजी से बदलने वाला है? और आपकी राशि के लोगों को अभी कौन सी एक खास गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आने वाले 3 दिन आपके जीवन की कहानी ही बदल दें। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे शब्द केवल ध्वनि मात्र नहीं है, बल्कि वे एक ऊर्जा है जो सीधे ब्रह्मांड के गर्भ से जुड़ी होती है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वाक सिद्धि एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य जो कुछ भी बोलता है वह घटित होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब आपकी कुंडली के लग्न भाव और वाणी के स्थान द्वितीय भाव पर देवगु, बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की अमृत दृष्टि पड़ती है, तो आपके मुंह से निकली हर बात सच होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी राशि के लिए वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर बन रहा है वह कुछ ऐसा ही दुर्लभ संयोग पैदा कर रहा है। पिछले कई महीनों से आप जिस मानसिक उथल पुथल और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे, उसका समापन अब निकट है। ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपकी अंतरात्मा अब ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा चुकी है। इन 3 दिनों में आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे न केवल आपके विचार स्पष्ट होंगे, बल्कि आपकी कल्पना शक्ति भी इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप जो कुछ भी शिद्दत से सोचेंगे, उसके पूरे होने के मार्ग स्वतः ही खुलने लगेंगे। ये समय आपके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके पीछे नहीं, बल्कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आने वाले 3 दिन आपके पेशेवर जीवन यानी करियर की दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिषीय गणना बताती है कि 10th भाव कर्म भाव का स्वामी इस समय एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में है, जिसका अर्थ है कि आपकी मेहनत अब परिणामों में बदलने वाली है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे या अपनी वर्तमान नौकरी में पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो इन 72 घंटों के भीतर आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो फाइलें धूल फांक रही थी या जो प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए थे, उनमें अचानक गति आएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके निवेश अब लाभ देना शुरू करेंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुन पाने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपकी प्रतिभा का लोहा मानने को मजबूर हो जाएंगे। ये समय हार मान लेने का नहीं, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मैदान में उतरने का है, क्योंकि सितारे आपके लिए सफलता की नई इबारत लिखने को बेताब हैं। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति उसका एक अभिन्न हिस्सा होती है। आपकी राशि के लिए धन भाव इस समय सक्रिय अवस्था में है, जो आकस्मिक धन लाभ की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है, या फिर किसी पुराने निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपने उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो इन दिनों में वह धन वापस आने के प्रबल योग बन रहे हैं।
ज्योतिष के अनुसार शुक्र और बुध की युति आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रही है, जिससे आय के नए स्रोत खुलेंगे। ये समय केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि समृद्धि की मानसिकता विकसित करने का भी है। आपके मन में नए बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं जो भविष्य में आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकते हैं। इन 3 दिनों में की गई कोई भी आर्थिक योजना या लिया गया वित्तीय निर्णय दूरगामी लाभ देगा। बस आपको अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा और आने वाले अवसरों को पहचानना होगा। ब्रह्मांड आपको इशारा कर रहा है कि अब अभाव के दिन समाप्त हो रहे हैं और ऐश्वर्य के द्वार खुल रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं, बल्कि ये विश्वास रखें कि आपके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। जीवन की सार्थकता केवल धन और करियर से नहीं, बल्कि हमारे अपनों के साथ हमारे रिश्तों से भी तय होती है। पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन या प्रेम संबंधों में जो तनाव और गलतफहमियां चली आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे छंटने लगेंगी। ग्रहों की स्थिति आपके पंचम और सप्तम भाव को संतुलित कर रही है, जिससे आपके संवाद में कोमलता और स्पष्टता आएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आपकी सोच और भावनाओं को गहराई से समझेगा। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ पुराने मतभेदों को सुलझाने और एक दूसरे के करीब आने का है। आपकी वाणी में इस समय एक आकर्षण होगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। यदि कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आपसे नाराज था, तो यह समय पहल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपके एक छोटे से प्रयास से बरसों पुरानी करवाहट दूर हो सकती है। रिश्तों में आए इस सकारात्मक बदलाव का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और आप खुद को पहले से कहीं अधिक शांत और खुश महसूस करेंगे। प्यार और विश्वास की ये नई ऊर्जा आपके घर के वातावरण को खुशहाल बना देगी, जिससे आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अक्सर हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में अपने आंतरिक स्वास्थ्य और शांति को भूल जाते हैं, लेकिन ये आने वाले 3 दिन आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का मौका देंगे। आपकी राशि के जातकों ने पिछले दिनों काफी मानसिक तनाव और अनिद्रा का सामना किया है, लेकिन अब चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके मन को स्थिरता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब आपको उससे राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इन 3 दिनों में ध्यान और योग का अभ्यास करना आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप ब्रह्मांड के संकेतों को सही ढंग से सुन पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और इस समय आपकी शारीरिक स्थिति आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका पूरा साथ देगी। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें, जैसे कि पर्याप्त पानी पीना, समय पर सोना और नकारात्मक खबरों से दूर रहना। ये समय खुद को रिचार्ज करने का है, ताकि आप आने वाली बड़ी सफलताओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सकें। जहां एक ओर सितारे आपके पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी भूल आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इन 3 दिनों में आपको जिस एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वह है अहंकार और नकारात्मक वाणी। चूंकि आपके शब्द सच होने की शक्ति रख रहे हैं, इसलिए भूलकर भी किसी के लिए बुरा न सोचें और न ही किसी को अपशब्द कहें। अक्सर जब सफलता हमारे कदम चूमने लगती है, तो अनजाने में हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, जो हमारे पतन का कारण बनता है। आपको इस समय क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या आपके काम में बाधा डाले, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहें। आपकी चुप्पी इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसके अलावा अपनी योजनाओं और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में हर किसी से चर्चा न करें। नजर लगने जैसी ऊर्जाएं वास्तव में काम करती हैं, इसलिए जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, उसे गुप्त रखें। याद रखें, ब्रह्मांड आपको यह अवसर आपकी पात्रता के कारण दे रहा है, इसलिए अपनी विनम्रता को बनाए रखें। यदि आप इस एक गलती यानी अहंकार और क्रोध से बच गए, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब हम कहते हैं कि आपके मुंह से निकली बात सच हो सकती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी वाक शक्ति और संकल्प शक्ति इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर है। इस दिव्य ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आपको कुछ विशेष आध्यात्मिक क्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। इन 3 दिनों में सबसे प्रभावी उपाय है मौन साधना।
यदि आप दिन भर में कम से कम 1 घंटा पूरी तरह मौन रहते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा संचित होती है, और जब आप उसके बाद कुछ बोलते हैं तो उस शब्द में ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति आ जाती है। इसके साथ ही आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, जो आपके भीतर के पंच तत्वों को संतुलित करती है। मंत्रों की बात करें तो अपनी राशि के अनुसार शन शनैश्चराय नमः या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आपके सुरक्षा चक्र को मजबूत करेगा। याद रखें, मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि वे विशिष्ट आवृत्तियां हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन और बाहरी वातावरण के बीच एक सेतु का निर्माण करती हैं। इन 3 दिनों में सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना न भूलें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है और देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। आपकी प्रार्थनाओं में इस समय स्वार्थ के बजाय कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जितना अधिक आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे, उतनी ही तेजी से आपकी इच्छाएं भौतिक रूप धारण करेंगी। ये समय अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौटने का है, क्योंकि वहीं से आपको वह मानसिक संबल मिलेगा जो आपको आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शनि देव की स्थिर दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। शनि जहां आपको अनुशासन और धैर्य सिखा रहे हैं, वहीं बृहस्पति आपके ज्ञान और विस्तार के मार्ग खोल रहे हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो दशकों में एक बार आता है, जहां कर्म और भाग्य दोनों का मिलन हो रहा है। आने वाले 3 दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो कार्य पिछले कई महीनों या वर्षों से अटके हुए थे, उनमें अचानक एक दैवीय हस्तक्षेप हो रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको सही दिशा में ले जा रही है। विशेष रूप से जो लोग शिक्षा, शोध या न्याय के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए हंसने किसी स्वर्णयुग से कम नहीं है। आपकी तार्किक क्षमता और अंतर्ज्ञान इस समय इतने प्रबल होंगे कि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी कर पाएंगे। ग्रहों की यह स्थिति यह भी संकेत देती है कि आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से कोई बहुमूल्य सलाह या आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि अपने भीतर के डर और संशय को त्याग देना है। जब शनि जैसा कठोर ग्रह और गुरु जैसा उदार ग्रह एक साथ आपकी राशि पर कृपा करते हैं, तो व्यक्ति रंग से राजा बनने की क्षमता रखता है। इन 72 घंटों में ब्रह्मांड आपके धैर्य की अंतिम परीक्षा ले रहा है, और यदि आप शांत बने रहे तो पुरस्कार आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े होंगे। अक्सर हम अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इन 3 दिनों में ब्रह्मांड आपसे सीधे संवाद करने की कोशिश करेगा। क्या आपको बार बार एक ही तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 11 या 777? क्या आपको अचानक से अपने पुराने बिछड़े हुए मित्र की याद आ रही है और तभी उसका फोन आ जाए? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सिंक्रोनिसिटी है जो ये बताती है कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको इन दिनों में अचानक से अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन या उत्साह महसूस हो, या आपके सपनों में स्पष्टता आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आने वाले बड़े बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है। प्रकृति भी आपको संकेत देगी, जैसे कि अचानक से किसी पक्षी का आपके पास आकर बैठना या किसी अजनबी द्वारा बिना किसी कारण के आपकी मदद करना। इन संकेतों को अपनी डायरी में लिखें और उन पर मनन करें। ज्योतिष के अनुसार जब भाग्य उदय होता है तो व्यक्ति का आभामंडल चमकने लगता है, जिससे लोग आपकी ओर बिना वजह आकर्षित होने लगते हैं। इन 3 दिनों में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूरा भरोसा रखें। यदि आपका मन किसी काम को करने से मना करे तो रुक जाएं, और यदि वह किसी जोखिम भरे काम के लिए कहे तो समझ लें कि सफलता निश्चित है। ये छोटे संकेत उस बड़ी सुनामी के आने की आहट है जो आपके जीवन के दुखों को बहा ले जाएगी और सुख समृद्धि के नए बीज बोएगी।